हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। जैसे कि हम लेते हैं कि साइन x की वैल्यू है y, तो इन्वर्स कहता है ये जो x है वो है एंगल और ये जो y है ये उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अगर इन्वर्स में कहें तो हम कहेंगे साइन में जो y वैल्यू मिल रही है वो कितने एंगल पे मिल रही है। इस तरीके से साइन में यानी साइन इन्वर्स y की वैल्यू क्या होगी, तो जितना एंगल होगा वही होगी, यानी x एंगल होगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या कि साइन 30 यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हाफ। अगर हम कहें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी तो हम कहेंगे पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। और कह सकते हैं ये जो पूरी चीज़ होती है वो क्या होता है, एक एंगल होता है। ओके, तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कुछ फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनके डोमेन और रेंज याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा या इसमें कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो वो होगी -1 से 1 के बीच में। कॉस इन्वर्स एक्स की भी सेम होती है, -1 से 1 के बीच में। tan इन्वर्स एक्स में रियल नंबर रख सकते हैं और कॉट इन्वर्स एक्स में भी रियल नंबर रख सकते हैं। कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स में बस -1 से 1 के बीच की वैल्यू छोड़नी होगी और बाकी सभी रख सकते हैं। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 तक और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞। ओके, सेम इसी तरीके से सेक इन्वर्स एक्स की है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, तो इनकी रेंज क्या होती है, साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 तक। यानी जो साइन इन्वर्स एक्स जो वैल्यू देगा वो होगी -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरीके से कॉस इन्वर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π के बीच में। फिर है tan इन्वर्स एक्स की, आप ऐसे याद रख सकते हैं tan इन्वर्स एक्स की रेंज वही होती है जो साइन इन्वर्स एक्स की होती है, बस ओपन इंटरवल में। ओपन का मतलब है यहाँ पे जो साइड वैल्यू है, कॉर्नर वैल्यूज वो इंक्लूडेड नहीं है। और कॉट की वही होगी जो कि कॉस की होगी, बस ओपन इंटरवल में यानी 0 to π। फिर है अगला कॉसेक इन्वर्स एक्स की, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स की वही होगी जो साइन की होगी, बस उसमें एक फ़र्क होगा -π/2 से π/2। कॉसेक नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है, तो यानी हमको यहाँ पे 0 डिग्री हटाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नॉट डिफाइन वैल्यू ले नहीं सकते। इसी तरीके से सेक इन्वर्स एक्स की क्या होगी, जो कॉस की है। कॉस की क्या है 0 to π, और कॉस कहाँ पे 0 होता है, कॉस होता है 90 पे, तो कॉस सेक जो है वो वहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे π/2 वैल्यू हटानी पड़ेगी। ओके, तो बच्चों हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे पहली एक्सरसाइज के लिए। तो पहले देखते हैं वो क्या है। अगर कभी साइन इन्वर्स एक्स के अंदर माइनस आए तो हम उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, यानी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। साइन के अलावा किस किस से माइनस सीधे बाहर आ जाता है, हम वो लिखते हैं tan से भी माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, -tan इन्वर्स एक्स। और अगला क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स -x, इसमें से भी माइनस सीधे बाहर आ जाता है। किन किन से माइनस सीधे बाहर नहीं आता है, तो बाकी जो बचे यानी कॉस इन्वर्स -x, कॉट इन्वर्स -x, और अगला क्या बचा है सेक इन्वर्स -x। तो इनमें अगर माइनस अंदर हो तो हम माइनस किस तरीके से हटाएं, तो हम इनको इस तरीके से लिखते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, और ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, और ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन है, शुरुआत के 9 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो सबसे पहला है साइन इन्वर्स -1/2। यह कह रहा है कि साइन में -1/2 कितने एंगल पे मिलता है। यहाँ पे जो ये वैल्यू आएंगी ये इनकी रेंज के अंदर होनी चाहिए, तो यानी आपको डोमेन और रेंज याद भी रखना है। और इनके जो डोमेन रेंज है वो पेपर में पूछे भी जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, तो हमने अभी बताया था कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो साइन उस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर अब बचेगा 1/2। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं साइन में 1/2 कितने पे होता है, यानी वो होता है 30 डिग्री पे, या हम इसको कह सकते हैं माइनस का π/6। और हम चेक कर सकते हैं इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये जो एंगल है ये इसकी रेंज में आ रहा है। इसी तरीके से cos इनवर्स √3/2, तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो हम सीधे देख सकते हैं cos में √3/2 कितने पे होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे।
इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू होगी, कॉसेक में 2 कितने पे होता है, तो कॉसेक में 2 होता है 30 पे, यानी π/6 पे। फिर अगला है tan इनवर्स -√2, यहाँ पे माइनस है, tan माइनस को बाहर निकाल सकता है, तो माइनस बाहर निकाल दिए। फिर हमने क्या देखा कि tan में √3 किस पे होता है, तो tan में √3 होता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे, तो माइनस लगा है तो माइनस हमने लगा दिया। अगला है cos इनवर्स -1/2, cos में अगर माइनस होता है तो माइनस को इस तरीके से हटाता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यहाँ से माइनस हट गया। हमको देखना है cos में 1/2 कितने पे होता है, cos में 1/2 जो होता है वो होता है कितने पे, π/3 पे, तो ये आंसर आया 2π/3। इसी तरीके से tan में माइनस वो बाहर निकाल सकता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 होता है 45 पे, तो ये हो गया माइनस का π/4। अगला है sec इनवर्स 2/√3, sec में 2/√3 जो होता है वो होता है 30 डिग्री पे, यानी ये हो गया π/6। cot में √3 का कितने पे होता है, cot में √3 होता है वो भी 30 डिग्री पे, यानी π/6। फिर यहाँ पे cos के अंदर माइनस है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, और यहाँ पे अब cos में 1/√2 कितने पे होता है, 45 पे, तो हमने π/4 रखा, ये आया 3π/4। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस है, और हमें पता है कॉसेक इनवर्स भी माइनस को सीधे बाहर निकाल सकता है, तो यहाँ पे √2 बचा। अब कॉसेक में √2 कितने पे होता है, π/4 पे, तो ये माइनस का π/4 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है tan इनवर्स 1 होता है 45 पे, tan में 1 होता है 45 पे, तो यानी वैल्यू हो गई 45। मतलब यहाँ पे cos में माइनस है और sin में माइनस है, तो पहले इनके माइनस हम हटाते हैं, और cos में माइनस कैसे हटता है, पाई माइनस करके, पाई माइनस cos इनवर्स x यानी हाफ, और sin तो सीधे माइनस बाहर निकाल देता है। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, तो ये π/4, ये प्लस का पाई, और हमें पता है cos हाफ कितने पे होता है, cos हाफ होता है π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। साइन में हाफ होता है π/6 पे। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, या फिर हाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे पाई 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12 पाई, यहाँ पे होगा 4 पाई, और यहाँ पे होगा 2 पाई। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 12 हो गया 15, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 2 गया, तो बचा कितना 9π/12, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3π/4। ओके, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ। इसमें भी इनकी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। cos में हाफ होता है कितने पे, 60 डिग्री पे, तो यानी π/3 पे, और साइन में हाफ होता है π/6 पे, तो π/3, और यहाँ से इसको कैंसिल, तो ये π/3 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 हो गया 2π/3। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ पे हमको साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, और हमें ये y की वैल्यू इंटरवल में बतानी है। यानी हम कह सकते हैं जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, और साइन इनवर्स x जो वैल्यू देगा वो अपनी रेंज के इक्वल देगा। तो इसकी साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, वो होती है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। तो वही वैल्यू होंगी y की। तो देख लेते हैं क्लोज इंटरवल यानी इक्वल के साइन के साथ ये वैल्यू कहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन में -π/2 से π/2 है, वो भी इक्वल के साथ, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पे पहले माइनस है, इसको हटा लेते हैं। tan में √3 कितने एंगल पे होता है, tan में √3 होता है π/3 पे, और माइनस यहाँ पे सेक से माइनस निकालेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल देंगे, π/3 माइनस पाई, और ये प्लस हो जाएगा, और सेक में 2 कितने एंगल पे होता है, वो होता है π/3 पे। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2π/3 और माइनस पाई, तो ये कितना हो गया, माइनस का π/3। ओके।